बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। इस लेक्चर में हम पैराबोला से रेलेवेंट एक थ्योरम और देन उसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज अ थ्योरम ऑन पेज नंबर 278। स्टेटमेंट है इस थ्योरम की, द पॉइंट ऑफ अ पैराबोला विच इज क्लोजेस्ट टू द फोकस इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। स्टूडेंट्स, हमें साबित करना है कि फोकस ऑफ द पैराबोला से जो क्लोजेस्ट पॉइंट होता है पैराबोला पर, वो उस पैराबोला का वर्टेक्स होता है। स्टूडेंट्स, अगर हम फर्ज करें कि ये एक अपवर्ड ओपन पैराबोला है, मैंने एक सिंपलेस्ट केस कंसीडर किया आपके सामने, एक अपवर्ड ओपन पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है। स्टूडेंट्स, इसका फोकस अगर हम कंसीडर करें कि कुछ यहां पर है, हम लेट करते हैं कि इसका फोकस है यहां पर। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके फोकस के? शाबाश जी, चूंकि ये वाई एक्सिस पर है फोकस, सो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, और आप जानते हैं कि वर्टेक्स से, ये हमारे पास वर्टेक्स से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है ए। यहां से यहां तक ये डिस्टेंस है ए, आप चले गए पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, सो हमारे पास फोकस का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो होगा ए। फोकस के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 0, ए। वर्टेक्स हमारे पास यहां पर चूंकि ओरिजिन पर है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0। अब हमें साबित क्या करना है, दोबारा जरा ध्यान से सुन लें। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है पैराबोला। अब पैराबोला के ऊपर हमने साबित करना है कि जो वर्टेक्स है वो फोकस से क्लोजेस्ट पॉइंट होता है। बाकी तमाम पॉइंट्स, अगर मैं पॉइंट यहां पर कंसीडर करता हूं वर्टेक्स से के अलावा कहीं पर भी मैं पॉइंट कंसीडर करूंगा, तो उस पॉइंट का फोकस से जो डिस्टेंस होगा वो फोकस से वर्टेक्स के डिस्टेंस की निस्बत ज्यादा होगा। वर्टेक्स इज द क्लोजेस्ट पॉइंट टू द फोकस फॉर एनी पैराबोला। ये हमें साबित करना है, और इसके लिए मैंने एक खास पैराबोला कंसीडर कर लिया, एक सिंपलेस्ट केस कि अपवर्ड ओपन पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है। स्टूडेंट्स, हम एक आर्बिट्रेरी पॉइंट कंसीडर करते हैं पी यहां पर एक पॉइंट है, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट। अब स्टूडेंट्स, हम यहां पर लिखेंगे कंसीडर एन अपवर्ड ओपन पैराबोला विद वर्टेक्स एट origin. Its equation is, इसकी इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है x² इज इक्वल टू 4ay। अब स्टूडेंट जरा बताएं कि a क्या होता है? a इज डिस्टेंस बिटवीन फोकस टू वर्टेक्स, या a इज डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स टू डायरेक्ट्रिक्स लाइन। इसका मतलब है ये डिस्टेंस है तो ये पॉजिटिव होगा, a इज पॉजिटिव। अब स्टूडेंट्स, हमने यहां पर ये मेंशन कर दिया कि इस अपवर्ड ओपन पैराबोला का जो फोकस है वो 0, a है, और हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट कंसीडर किया, इनका जिक्र भी यहां पर करते हैं। हेयर फोकस 0, a, लेट px, y be an arbitrary point on the पैराबोला। अब स्टूडेंट्स, हम पॉइंट टू फोकस डिस्टेंस मालूम करते हैं, और हम फिर देखेंगे कि ये डिस्टेंस मिनिमम कब होगा। इनफैक्ट हमें साबित करना है कि ये डिस्टेंस मिनिमम उस वक्त होगा जब ये पॉइंट वर्टेक्स पर मौजूद होगा। जब पॉइंट और वर्टेक्स कोइंसिडेंट हो जाएंगे तो उस वक्त पॉइंट टू फोकस डिस्टेंस मिनिमम होगा। हमें साबित करना है कि वर्टेक्स पर जब पॉइंट आ जाएगा तो उस वक्त वो क्लोजेस्ट होगा फोकस से। पॉइंट टू फोकस डिस्टेंस मालूम करते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट और ये फोकस। डिस्टेंस फार्मूला आप जानते हैं, डिफरेंस ऑफ एब्सिसास का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x² प्लस y²
प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay। अब स्टूडेंट्स इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहां पर एक ट्रिक खेलेंगे, और वो ये है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू मौजूद है। एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है? द आंसर इज 4ay के इक्वल। एक्स स्क्वायर की जगह पर मैं 4ay लिख देता हूं। अब इससे फायदा क्या होगा ये अभी आपको पता चलता है। एक्स स्क्वायर की जगह पर लिख दिया 4ay प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay फ्रॉम 1, इसको 1 कह दें। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 4ay माइनस 2ay इज 2ay। अब इसका फायदा ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास एक स्क्वायर बन गया। वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ay, ये किसका होल स्क्वायर है? द आंसर इज वाई प्लस ए होल स्क्वायर। मैं इसको लिख सकता हूं वाई प्लस ए होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट। अब ये आ गया हमारे पास पॉइंट टू फोकस डिस्टेंस। स्टूडेंट्स यहां से हम लिखेंगे पॉइंट टू फोकस डिस्टेंस इज इक्वल टू y प्लस ए। स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास पॉइंट टू फोकस डिस्टेंस। अब स्टूडेंट्स हमने देखना है कि ये डिस्टेंस मिनिमम कब होगा। स्टूडेंट्स a क्या है? a एक पॉजिटिव नंबर है और ये डिस्टेंस है बिटवीन वर्टेक्स टू डायरेक्ट्रिक्स या वर्टेक्स टू फोकस। a एक पॉजिटिव नंबर है। अब ये तो हो गया फिक्स, इसने तो कभी चेंज नहीं होना, ये किसी पैराबोला के लिए फिक्स होता है, ये कांस्टेंट होता है। अब आ जाएं y पर। y है ऑर्डिनेट हमारे आर्बिट्रेरी पॉइंट का। अब y के बारे में यहां पर देखें, y ऑर्डिनेट है पॉइंट P का। अब y की वैल्यू की रेंज क्या है? शाबाश, इस पैराबोला की सूरत में देखें y की वैल्यू की रेंज क्या है? क्या y नेगेटिव हो सकता है? द आंसर इज नो। ये अपवर्ड ओपन पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है, y नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि y की वैल्यू नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं हो सकता। नॉन नेगेटिव का मतलब है कि y जीरो हो सकता है और y पॉजिटिव होगा। जीरो कब होगा? जब पॉइंट जो है वो वर्टेक्स पर आ जाएगा, यानी y की जो मिनिमम वैल्यू है वो उस वक्त होगी जब पॉइंट जो है वो वर्टेक्स पर आ जाएगा। जब पॉइंट वर्टेक्स पर आ जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी मिनिमम, तो हमारे पास ये डिस्टेंस जो है ये मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि a तो फिक्स हो चुका पहले से। y की वैल्यू जीरो हो जाएगी जब पॉइंट वर्टेक्स पर आ जाएगा, और ये डिस्टेंस जो है पॉइंट टू फोकस डिस्टेंस ये मिनिमम हो चुका होगा। सो अब हम कंक्लूड करते हैं, यानी ये बात साबित हो चुकी। अब हम सिर्फ वर्डिंग यूज करेंगे और इस बात को कंक्लूड करेंगे। एज a is positive and fixed, y can take only non-negative values. Its value will be minimum when point will be at vertex, that is y is equal to 0. Hence for focus, hence for any parabola, vertex is the closest point for focus. For any parabola, vertex is the closest point for focus. Students, आइए अब इसी थ्योरम से रेलेवेंट एक एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 6। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को समझने के बाद एग्जाम्पल 4 आप होमवर्क में खुद सॉल्व करेंगे, वो बिल्कुल इसके सिमिलर है। इसका स्टेटमेंट है, अ कॉमेट हैज अ पैराबोलिक ऑर्बिट विद द अर्थ एट द फोकस।
When the comet is 150,000 kilometers from the Earth, the line joining the comet and the Earth makes an angle of 30 degrees with the axis of the parabola. How close will the comet come to the Earth? स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि कॉमेट कहते किसे हैं. स्टूडेंट्स, कॉमेट कहते हैं एक सोलर सिस्टम बॉडी को जो मेनली डस्ट, आइस और गैसेस से बनी हो. स्टूडेंट्स, ये जो हमारा कॉमेट है ये अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है और इसका जो ऑर्बिट है वो पैराबोलिक है. हमें बताया गया है कि जब इसका डिस्टेंस अर्थ से 150,000 किलोमीटर है तो उस वक्त ये एक्सिस ऑफ पैराबोला के साथ 30 डिग्रीज एंगल बना रहा है. कीप इन माइंड कि अर्थ जो है वो इस पैराबोला के फोकस पर है. हमें मालूम करना है कि ये अर्थ के कितना नजदीक होकर गुजरेगा, यानी अर्थ से इसका जो लीस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा. स्टूडेंट्स, लास्ट थ्योरम में जो अभी हमने थ्योरम डिस्कस किया उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? द आंसर इज, हमने डिस्कस किया था कि फोकस से जो क्लोजेस्ट पॉइंट होता है पैराबोला का वो वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला होता है. स्टूडेंट्स, जब ये इस पैराबोला के वर्टेक्स से पास कर रहा होगा ये जो कॉमेट है तो उस वक्त ये लीस्ट डिस्टेंस पर होगा अर्थ के साथ. स्टूडेंट्स, आइए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं. स्टूडेंट्स, ये मैंने एक्स वाई प्लेन के रेफरेंस से ये पैराबोलिक ऑर्बिट बना लिया उस कॉमेट का. स्टूडेंट्स, यहां पर है अर्थ. मैंने अर्थ को ओरिजिन पर कंसीडर कर लिया, यानी ये हमारा फोकस भी है और ये एक्स वाई प्लेन के रेफरेंस से ओरिजिन भी है. यहां पर है हमारा फोकस, यहां पर मैंने लिख दिया एफ. कीप इन माइंड के एफ पर बुनियादी तौर पर हमारे पास अर्थ है. अब स्टूडेंट्स, हमें जो गिवन डेटा है उसमें बताया गया है कि जिस वक्त जो कॉमेट है उसका डिस्टेंस 150,000 किलोमीटर होगा अर्थ से, उस वक्त वो 30 डिग्रीज एंगल बना रहा होगा. हम स्टूडेंट्स फर्ज करते हैं कॉमेट को एक पॉइंट के तौर पर. हम फर्ज करते हैं कि ये यहां पर है, यानी कॉमेट इस वक्त यहां पर है और ये मैंने इसको कह दिया कि ये एक पॉइंट है. अब यहां से यहां तक ये अर्थ है हमारी, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ये 150,000 किलोमीटर है. मैं ये लाइन ड्रॉ कर देता हूं. ये डिस्टेंस स्टूडेंट्स 150,000 किलोमीटर है. ये डिस्टेंस भी मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं. 150,000 किलोमीटर ये डिस्टेंस है और इस वक्त जो एंगल बना रहा है ये जो लाइन सेगमेंट है ये 150,000 किलोमीटर को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला के साथ जो एंगल बना रहा है वो है 30 डिग्रीज. ये हमें बताया गया है. ये हमारा है एक्सिस ऑफ पैराबोला. ये जो एंगल है दिस इज 30 डिग्रीज. अब स्टूडेंट्स, हमें मालूम करना है कि ये जो कॉमेट है ये अर्थ से लीस्ट डिस्टेंस पर कब होगा. हमें जो आखिर पर कहा गया हाउ क्लोज विल द कॉमेट कम टू द अर्थ, ये अर्थ के कितना नजदीक आएगा. तो स्टूडेंट्स, हमने थ्योरम में डिस्कस किया कि फोकस से, चूंकि हमने अर्थ को फोकस पर ले लिया है, फोकस से लीस्ट डिस्टेंस पर जो पॉइंट होता है वो होता है वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला. ये है वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला. इसका मतलब ये हुआ कि जब ये कॉमेट वर्टेक्स से पास कर रहा होगा तो उस वक्त ये हमारी अर्थ से लीस्ट डिस्टेंस पर होगा, क्लोजेस्ट होगा. हमें फोकस से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस मालूम करना है. स्टूडेंट्स, फोकस से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस क्या होता है? द आंसर इज ए. फोकस से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस हमारे पास होता है ए, यानी हमें ए मालूम करना है. स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे refer to diagram parabola is representing orbit of comet with earth at focus. Let px comma y be
रिप्रेजेंटिंग कॉमेट। जो ये पॉइंट P है आर्बिट्रेरी पॉइंट, ये बुनियादी तौर पर कॉमेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉमेट बेसिकली इस पैराबोलिक ऑर्बिट में चल रहा है। अब स्टूडेंट्स हम यहां पर लिखेंगे कि जो लीस्ट डिस्टेंस है वो कॉमेट का वो उस वक्त होगा जब वो कॉमेट जो है वो वर्टेक्स से पास कर रहा होगा। टू फाइंड लीस्ट डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन comet and earth, we will find a। अब हमें a फाइंड आउट करना है। चूंकि a जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन फोकस टू वर्टेक्स। वर्टेक्स इज ऑलवेज द क्लोजेस्ट पॉइंट टू द फोकस, और फोकस पर है हमारी अर्थ। अब स्टूडेंट्स हम ये जो हमें डेटा गिवन है इसके मुताबिक x की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि x की वैल्यू का फायदा क्या होगा, ये आपको अभी पता चलता है। यहां पर स्टूडेंट्स x की वैल्यू मालूम करने के लिए मैं एक राइट एंगल बना रहा हूं, राइट ट्रायंगल सॉरी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास बन गई राइट ट्रायंगल। अब यहां से यहां तक ये जो बेस है ये हमारे पास है x। ये बेस अगर हमें मिल गई तो ये बुनियादी तौर पर इस पॉइंट की इस वक्त इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा, और अगर हम परपेंडिकुलर मालूम कर लें तो वो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा। लेकिन मैं सिर्फ x मालूम कर रहा हूं। इसको मैं नेमिंग यहां पर कर देता हूं, ये आ गया f, इसको मैं नाम दे देता हूं q का। कंसिडर राइट ट्रायंगल FQP। अब FQP में हमें बेस मालूम करना है। स्टूडेंट्स बेस मालूम करना है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमारे पास मौजूद है। बेस मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? शाबाश, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगी? द आंसर इज हमारे पास हाइपोटेन्यूज और बेस आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोसाइन में। सो हम लिखेंगे कोसाइन ऑफ 30 डिग्रीज विल बी इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब x की वैल्यू यहां से आ गई। कोसाइन ऑफ 30 स्टूडेंट्स आप जानते हैं इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 150,000 राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हुआ। अब 150,000 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75,000। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई x की वैल्यू। ये x की वैल्यू अब किस तरह से हम यूज करेंगे ये मैं आपको अब बताता हूं। स्टूडेंट्स हमारा फोकस से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस ये आप जानते हैं कि ये a होता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि डायरेक्ट्रिक्स कहां पर होगा इस पैराबोला का? शाबाश, डायरेक्ट्रिक्स कहां पर होगा? डायरेक्ट्रिक्स का वर्टेक्स से डिस्टेंस भी a यूनिट्स होता है। इसका मतलब है कि इस वर्टेक्स से हम a यूनिट्स डिस्टेंस पर इस तरफ आ जाएंगे। a यूनिट्स डिस्टेंस पर जब हम यहां पर आएंगे तो यहां पर होगी हमारी डायरेक्ट्रिक्स लाइन। यहां पर ये मैंने डायरेक्ट्रिक्स लाइन ड्रॉ कर दी। हमें ड्रॉ करने की इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। अब स्टूडेंट्स मेरा सवाल यह है कि इस डायरेक्ट्रिक्स लाइन की इक्वेशन क्या होगी? शाबाश, यहां से आप a यूनिट जहां तक आए फिर आप a यूनिट जहां पर चले गए। इसका मतलब है आप टोटल यहां से लेकर y एक्सिस से यहां तक 2a यूनिट्स आ चुके हैं। लेकिन ये नेगेटिव x एक्सिस है, ये वर्टिकल लाइन है। इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू -2a। x इज इक्वल टू -2a। अब इस इक्वेशन को हम किस तरह यूज करेंगे आइए देखते हैं। हियर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल टू -2a। इसको जनरल फॉर्म में हमने लिखा तो x प्लस 2a इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास P जो कि कॉमेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, फोकस है हमारा ओरिजिन पर, और ये हमारे पास आ गई डायरेक्ट्रिक्स लाइन। अब हम यहां पर डेफिनेशन ऑफ पैराबोला यूज करेंगे। डेफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या है?
हम यहां लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला पॉइंट टू फोकस डिस्टेंस इज इक्वल टू पॉइंट टू डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस। आप जानते हैं कि पैराबोला में पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस जो होता है वो पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स के डिस्टेंस के बराबर होता है। अब पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस हमारे पास है 150,000 किलोमीटर्स। ये डिस्टेंस हम यहां पर लिख देंगे क्योंकि हम इस पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं और इसका डिस्टेंस हमें गिवन था 150,000 किलोमीटर्स। अब पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस हमें मालूम करना है। पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला हम यहां पर यूज करेंगे। इसका कंसेप्ट जरा रिकॉल करें, शाबाश। पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला का कंसेप्ट ये होता है कि लाइन की इक्वेशन को आपने जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लाइन की इक्वेशन में लेफ्ट साइड पर आप x की जगह पर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पुट करते हैं और y की जगह पर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पुट करते हैं। अब यहां पर x की जगह पर x ही आ जाएगा, y इसमें मौजूद नहीं है, सो उसका हमें जिक्र नहीं करना, प्लस 2a एब्सोल्यूट वैल्यू। अब डिनोमिनेटर में x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जो कि हम 0 लिख सकते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला हमने यूज कर लिया। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास x वैल्यू का जिक्र आ रहा है। ये वो वजह है कि जिसकी वजह से मैंने यहां पर x की वैल्यू मालूम की। ये x की वैल्यू अभी हम यूज करेंगे। अब स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2a एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 150,000। अब स्टूडेंट्स ये एब्सोल्यूट साइन जब हम हटाएंगे तो क्या होगा, शाबाश, हमारे पास राइट साइड पर प्लस और माइनस आ जाएगा। हमने ये एब्सोल्यूट साइन हटाया, हमारे पास आ गया राइट साइड पर प्लस माइनस। अब स्टूडेंट्स ए के बारे में जरा बताएं कि ये क्या होता है। जी, ए के बारे में हम बार बार बात कर चुके। ए है डिस्टेंस बिटवीन फोकस टू वर्टेक्स या वर्टेक्स टू डायरेक्ट्रिक्स लाइन। ए हमेशा पॉजिटिव होता है। अब ए पॉजिटिव है, एक्स की वैल्यू यहां पर देखें, हमने ये पॉइंट कंसीडर किया था। एक्स की वैल्यू, ये ओरिजिन है, ये हमारा वाई एक्सिस है। यहां पर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? द आंसर इज पॉजिटिव होगी। अब एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव है, एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव है, ए हमेशा पॉजिटिव होता है। हमारा आंसर इन दोनों का जो सम है वो नेगेटिव नहीं आ सकता। हम इस नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे। हम यहां लिखेंगे एज A is always positive and for given location of P, X is positive. So, ignoring negative sign, हम नेगेटिव साइन इग्नोर कर रहे हैं। हम यहां लिखेंगे x प्लस 2a इज इक्वल टू 150,000, यानी नेगेटिव साइन हमने कर दिया इग्नोर। अब स्टूडेंट्स यहां पर x की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये x की वैल्यू जो हमने मालूम की थी, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हमारे पास आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 75,000 प्लस ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू 150,000। अब ये राइट साइड पर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा। 150,000 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 75,000। अब स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन मिल रहा है? द आंसर इज यस, हमें 75,000 कॉमन मिल रहा है। 2a इज इक्वल टू 75,000 कॉमन, यहां पर आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3
अब स्टूडेंट्स ये 2 डिवाइड करेगा राइट साइड पर, a इज इक्वल टू 75,000 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 37,500 इंटू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये स्टूडेंट्स आ गई हमारे पास a की वैल्यू। और हमने शुरू में बताया था कि a बुनियादी तौर पर यहां किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, a अर्थ से लेकर कॉमेट तक का लीस्ट डिस्टेंस है। a बुनियादी तौर पर फोकस से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस होता है। और हमने ये कहा था कि जब हमारा जो कॉमेट है वो वर्टेक्स से पास करेगा तो उस वक्त वो क्लोजेस्ट होगा अर्थ के रेफरेंस से। सो हम यहां पर लिखेंगे हेंस कॉमेट विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ, अब ये मैं वैल्यू लिख रहा हूं, ये इनफैक्ट किलोमीटर्स में वैल्यू है 37500 इंटू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसे सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया। स्टूडेंट्स हमारी बुक में आंसर इसी अंदाज में गिवन है। आप एक बात और भी याद रखें, मैथ्स में जब तक आपको कहा ना जाए कि आप 2 डेसिमल प्लेसेस या 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर दें, आप इसी पैटर्न पर आंसर को अगर छोड़ें तो वो ज्यादा बेहतर अप्रोच कंसिडर होती है। कॉमेट विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस किलोमीटर्स from Earth and it will be closest with this distance. स्टूडेंट्स ये हमारे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। होमवर्क मैंने आपको स्टार्ट पर बता दिया था इस प्रॉब्लम के शुरू में कि एग्जांपल 4 जो है उसे आपने होमवर्क के तौर पर खुद सॉल्व करना है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।